Hello students, today we are going to cover the introduction part of NCERT chapter number 8, Introduction to Trigonometry, which has a weightage of 8 marks in CBSE board exams. These 8 marks include 1, 2 and 3 marker questions. Okay? We'll be talking about relationship between the sides and angles of right angle triangle only in the form of trigonometric ratios of an acute angle. Trigonometric ratios of some specific angles including 0 and 90 degree, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Trigonometric ratios of complementary angles and some identities involving trigonometric ratios called trigonometric identities. ठीक है, चलो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या. ओके, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी द relationship between the sides and angles of a triangle. Okay, trigonometry is a Greek word and which is a combination of three words, tri, gon and metron. ठीक है, tri का मतलब होता है 3, gon means sides and metron means measure. Alright, अब हम बात करेंगे trigonometric ratios के बारे में. ठीक है, okay. I tell you, we'll be dealing with only a right angle triangle in trigonometry. ठीक है, एंड जैसे कि आप सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, एक 90 डिग्री एंगल होता है एंड 2 अक्यूट एंगल्स होते हैं. ठीक है, उन तीनों साइड्स में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है. ठीक है, एंड ये परपेंडिकुलर बेस हम डिसाइड करते हैं एज पर अक्यूट एंगल्स. ठीक है, ऑलराइट. हाइपोटेन्यूस की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज अ साइड विच इज ऑलवेज ओके ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल. ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूं इन ट्राइंगल एबीसी में होता क्या. इन ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल बी 90 डिग्री एंड एंगल सी अक्यूट एंगल. ठीक है, अभी हम सिर्फ एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग इन साइड्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो ए बी इज परपेंडिकुलर. वाई ए बी इज परपेंडिकुलर? बिकॉज ए बी इज ऑपोजिट टू अक्यूट एंगल सी. एंड बी सी इज बेस. बी सी इज बेस. वाई? बिकॉज बी सी लाइन सेगमेंट लाइज बिटवीन एंगल बी विच इज राइट एंगल एंड एंगल सी अक्यूट एंगल. एंड ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस क्यों एसी हाइपोटेन्यूस क्यों? क्योंकि हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है. ठीक है, हाइपोटेन्यूस की पोजीशन कभी चेंज नहीं होती इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, सो अभी हमने बात की इस ट्राइंगल में विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी अक्यूट एंगल. ठीक है, अगर सपोज हम एंगल सी अक्यूट एंगल से अब हम एंगल ए अक्यूट एंगल पे शिफ्ट कर देते हैं फोकस, तो होता क्या देखिए, जब अक्यूट एंगल की पोजीशन चेंज होती है तो परपेंडिकुलर एंड बेस भी इंटरचेंज हो जाते हैं. राइट, सो आप देखिए एंगल ए के ऑपोजिट साइड क्या हो गई? BC. सो एज पर द डेफिनेशन साइड ऑपोजिट टू अक्यूट एंगल विल बी परपेंडिकुलर. सो with respect to angle A, BC will be the perpendicular and AB will be the base. Hypotenuse will remain the same. Okay? I hope you understood. चलिए, अब यहां पे हम बात करने वाले हैं रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू अक्यूट एंगल. यहां भी हम राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में बात करेंगे, जो कि AC is hypotenuse, AB is perpendicular and BC will be the base. ठीक है, यहां पे हम बात क्या करने वाले हैं? रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. मतलब साइड्स कौन सी हो गई? AB, BC एंड AC, जिसको कि हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस के नाम से जानते हैं, और हमें अब इनके रेशियोज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है. ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, कि जो कि मैंने भी बचपन में पढ़ा था, हमारे टीचर्स ने भी पढ़ाया था, आई होप कि आप लोगों को भी ये राइम सिखाई जाती होगी. ठीक है, ऑलराइट. सो मैं आपको बताता हूं दोबारा से कि इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है. एक राइम है, पंडित बद्री प्रसाद
हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ठीक है। सो P स्टैंड्स फॉर पंडित का P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बद्री का B स्टैंड्स फॉर बेस, प्रसाद का P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर अगेन, हरी H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस, B स्टैंड्स फॉर ओके बेस, एंड S स्टैंड्स फॉर सोना चांदी तोल, साइन कॉस टेन। सो इसका रेशियो निकालने का सबसे तरीका है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos theta is equal to base upon hypotenuse, and tan theta is equal to perpendicular upon base। ठीक है। इसको आप एक और राइम से याद कर सकते हैं जिसमें कि हम बोलते हैं some people have curly brown hair to present beautifully। Again, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon base, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है। तो जो आपको सूट करता है आप उस वे से याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, और सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटिफुली। ठीक है। ओके, दिस एक्सप्लेनेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। जैसा कि मैंने पिछले पेज में आपको बताया था कि हम इसको एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम एंगल ए को एक्यूट एंगल लेते तो BC परपेंडिकुलर हो जाता, AB बेस हो जाता और AC हाइपोटेन्यूस पहले के जैसा रहता। ठीक है। गुड। ओके, यहां पे कुछ की नोट्स के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। ओके, वी हैव टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल थीटा। इस सिंबल को हम थीटा बोलते हैं, राइट? थीटा। और हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब यहां पे देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, टैन थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। ओके। और यहां पे हम बात करेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा की ये शॉर्ट फॉर्म है साइन की, SINE की, तो इसको एब्रीविएशन बोलते हैं। साइन इज द एब्रीविएशन ऑफ साइन, SIN लिखते हैं उसको, इसको प्रोनाउंस भी हम लोग साइन ही बुक करते हैं। कॉस इज द एब्रीविएशन ऑफ कॉसाइन, टैन इज द एब्रीविएशन ऑफ टेंजेंट, सिमिलरली कॉट कोटेंजेंट, सेक सेकेंड एंड कॉसेक कॉसेकेंट का एब्रीविएशन है, राइट? ओके। ओके, एक और हम रेशियो की बात करेंगे टैन थीटा। टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, अभी पिछले सेशन में मैंने पढ़ा है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ओके, उस हिसाब से साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं, तो देखिए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि रेशियो किसका होता है? परपेंडिकुलर बेस का, और इसको हम क्या बोलते हैं? टैन थीटा। सिमिलरली अगर हम cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि cot थीटा होता है। और आपको बताया मैंने tan थीटा एंड cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan थीटा अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ऑलराइट, चलिए। ओके, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था हम बात करेंगे ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, इंक्लूडिंग 0 एंड 90 डिग्री आता है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, साइन 60 डिग्री इज ऑल्सो √3/2, टैन 30 डिग्री इज 1/√3 एंड कॉट 60 डिग्री इज ऑल्सो 1/√3। कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 एंड टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3.
सो यहाँ पे आप एक पैटर्न सेट पैटर्न देखेंगे कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो ही कॉस 60 की वैल्यू होती है, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। और इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली सिर्फ अगर आपको सिर्फ इसकी वैल्यू याद हो जाए, साइन 30, कॉस 30, टैन 30, कॉट 30 की अगर आपको वैल्यू याद हो जाए तो आपको ऑटोमेटिकली कॉस 60, साइन 60, कॉट 60 और टैन 60 की वैल्यू याद हो जाएगी। ठीक है, यहां पे देखिए साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 45। तो साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है विच इज 1 अपॉन रूट 2, एंड टेन 45 एंड कॉट 45 की भी सेम वैल्यू होती है विच इज 1। साइन 90 इज इक्वल टू 1 जो कि कॉस 0 डिग्री होता है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 जो कि साइन 0 डिग्री होता है। ओके, अब हम tan 90 की बात करेंगे। tan 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 1, कॉस 90 0, सो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड को हम इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, cot 90 क्या होता है, cos 90 अपॉन साइन 90 विच इज 0 अपॉन 1 विच इज 0। ठीक है, सिमिलरली सपोज आपको जैसे पता है कि कॉसिक थीटा एंड साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, सपोज आपको कॉसिक 30 की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको नहीं पता, तो आपको ये पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 1/2 विच इज 2, तो कॉसिक 30 की वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली आप दूसरी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। कॉसिक 60 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन साइन 60 जो कि 1 अपॉन रूट 3/2 रेसिप्रोकल 2/√3। सिमिलरली आप दूसरी सारी वैल्यूज भी इन टर्म्स ऑफ कॉसेक, सेक, कॉट, टैन एवरीथिंग आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये वैल्यूज पता हैं तो। ठीक है, चलिए ओके, नाउ यहां पे हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, चलिए जैसा कि आपको पता होगा, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ओके, चलिए अब हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। इसमें एंगल B क्या है, 90 डिग्री। एंगल A और एंगल C दोनों अक्यूट एंगल हैं। ठीक है, और बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सो बाय दिस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। So angle B is given 90 degree, angle C is equal to 180 degree. So angle A plus C will be 180 minus 90 degree. So angle A plus C क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं एंगल A को थीटा। ठीक है, तो अगर एंगल A थीटा हो गया तो एंगल C क्या होगा, 90 माइनस थीटा। राइट, ओके, चलिए अब हम trigonometric ratios of acute angles with respect to angle C फाइंड करते हैं। लेट्स से सपोज मैंने साइड AB और AC का रिलेशन फाइंड करना है, तो AB और AC का क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल C के ऑपोजिट है ना AB परपेंडिकुलर, तो हम एंगल C को लेंगे थीटा, तो क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू AB अपॉन AC। राइट, सो एंगल C क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, AB अपॉन AC। ठीक है, अब सेम साइड्स का हम रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल A चेक करते हैं। ठीक है, जब हमने अक्यूट एंगल C से A पे शिफ्ट कर दिया तो अब क्या होगा, देखो एंगल A के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर ये हो गई, लेकिन जो AB इसके कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, बेस हो गई, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन निकलेगा। वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। कॉस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखेंगे AB अपॉन AC दोनों विच इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा। सो अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली हम
ये फॉर्मूलाज भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हमने साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा निकाला, वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम पहुंचे हैं लास्ट हमारे टॉपिक पे, जो कि क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अगेन हम लोग डील करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में ABC, जो कि हमेशा की तरह एंगल B 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट साइड AC हाइपोटेनियस। अगर हम एंगल C को एक्यूट एंगल लेते हैं जो कि एंगल थीटा है, तो थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर AB हो गया, एंड थीटा एंड 90 डिग्री के बीच की साइड को हम बेस बोलते हैं, ये बेस हो गया। चलिए अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप लोग को पता ही होगा व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो अब देखिए इक्वेशन 1 क्या बनी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को AC स्क्वायर से डिवाइड किया, पूरी इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, व्हाट वी गेट AC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। AC स्क्वायर कट गया, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को लिख सकते हैं AB अपॉन AC होल स्क्वायर, BC अपॉन AC होल स्क्वायर। अब देखिए AB अपॉन AC क्या है, AB अपॉन AC विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल थीटा। देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, BC अपॉन AC base upon hypotenuse is cos theta. So cos theta whole square is sin theta whole square is sin square theta, cos theta whole square is cos square theta. So sin square theta plus cos square theta is equal to 1. इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. ठीक है, जहां पे थीटा की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ी या 90 के बराबर या उससे छोटी। ठीक है, तो 0 to 90 डिग्री थीटा की वैल्यू हो सकती है। अगेन सेम इक्वेशन 1 में सपोज हम AB से डिवाइड करते हैं, AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर, AB स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर, BC स्क्वायर डिवाइड बाय AB स्क्वायर। तो क्या मिलता है, देखिए ये कट गए, तो AC अपॉन AB, BC अपॉन AB होल स्क्वायर। AC अपॉन AB देखिए क्या है, AC अपॉन AB, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है, और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा होता है, क्योंकि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं कोसेक थीटा का स्क्वायर। सिमिलरली जैसे कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैसे ही cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो देखिए BC अपॉन AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, नाउ सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 1 को BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन मिलती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. That's all for today. If you feel any particular point or topic which was not covered properly, you can leave your comments in comment section. I'll be covering solutions of this chapter from NCERT in my next video. Thank you all. If you want the notes of this session, click on the link given in the description.